वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे हम लोगों ने यूएसडी जेपीवाई में डिसाइड किया था एग्जैक्टली वैसे ही परफॉर्म कर रहा है। इस वाले एरिया में मैंने बताया था कि ये अगर इसके नीचे जाता है तो रेजिस्टेंस लेगा, पर हमें शॉर्टिंग के ट्रेड्स नहीं बाइंग के देखने हैं। तो दो चांसेस हैं, या तो वो इस लेवल से बाइंग सपोर्ट लेगा या तो इस लेवल से सपोर्ट लेगा। तो इसने एग्जैक्टली डब्ल्यू जैसा पैटर्न बनाया, देखो। तो उसने एग्जैक्टली सपोर्ट जैसा बना लिया यहाँ पे और ये वापस क्रॉस कर रहा है। तो अब ये बहुत अच्छे चांस यहाँ कर रहा है, तो बहुत अच्छे चांस है कि ये वापस यहाँ से सपोर्ट लेने के बाद अपसाइड का मोमेंटम दे। तो अभी इसमें करना क्या है, फिलहाल के लिए कुछ नहीं करना है। बाकी थोड़े से सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल्स में मॉडिफाई कर दे रहा हूँ, बाकी जो जैसा है वैसे ही रहेगा। फिर बाइंग की अपॉर्चुनिटीज देखनी है। ये रहा एरिया, इसके नीचे आएगा तभी शॉर्ट करना है, उससे पहले अब हम लोग शॉर्ट नहीं करेंगे। अब यहाँ पे बाइंग की अपॉर्चुनिटी हो गई है, तो इस एरिया को पूरा हम लोग क्रॉस कर देंगे और अब ये सिर्फ बाइंग की अपॉर्चुनिटीज़ का ही लिए रहेगा। ठीक है, बिटकॉइन में देखो जैसा हम लोगों ने एक्जैक्टली वैसा ही परफॉर्म कर रहा है। इसमें भी, इसमें हम लोगों ने डिसाइड करके रखा था इस लेवल के नीचे जब तक नहीं आता है, ठीक है, यहाँ पे इस लेवल के जब तक नीचे नहीं आता है तब तक हमें शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं देखनी है। इस लेवल पे दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो ये यहाँ से सपोर्ट लेगा या यहाँ से सपोर्ट लेगा। तो ये यहाँ से सपोर्ट इसने लिया नहीं है और यहाँ पे भी प्राइस एक्शन पेंडिंग है, तो फिलहाल के लिए कोई ट्रेड इधर बन नहीं रहा है। ठीक है, एक चांस ये है कि हेड एंड शोल्डर्स जैसा पैटर्न बना रहा है, सेम ऐसा जैसे इसने यहाँ पे बनाया है। ये देखो, ये एक पैटर्न है ना, ऐसा सेम एग्जैक्टली पैटर्न ये यहाँ पे बना रहा है। तो मोस्ट प्रोबेबली चांस ये है कि एक बाउंस यहाँ तक आए, फिर उसके बाद नीचे आए, फिर ये ऐसे ही आए। तो पूरा एरिया ये कंसोलिडेट वाला ही रहेगा। तो इसमें हम लोगों को अब स्कैल्प अपॉर्चुनिटीज़ ही देखनी है। बाकी पूरा लेवल जो है इसको मैं चेंज कर देता हूँ मॉडिफाई करके। मैंने बनाया क्या है वो पहले बता दूँ। इसने एक देखो हेड एंड शोल्डर जैसा पैटर्न बनाया है, पहला लेफ्ट हेड राइट हेड। तो अब ये ऐसा जैसा कुछ बन सकता है, और ये जिस तरह का इसका पैटर्न है ये दो बार ऐसे बनाता है, तो फिर हम लोगों को ऐसे डाउन के ट्रेड्स मिल सकते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस होने में अभी टाइम है। ठीक है, ऑलमोस्ट ऐसा ही है। तो अब इस पूरे जोन में जब तक कोई ट्रेड लेना है, अब सिर्फ स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटीज़, तो इस एरिया में अब सिर्फ स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटीज़ ही देखनी है हाफ क्वांटिटी में। स्कैल्प ओनली हाफ क्वांटिटी, ठीक है। और अब हमें शॉर्टिंग के ही ट्रेड्स देखने हैं। जब तक अब इस लेवल के ऊपर नहीं जाता है तब तक अब हमें कोई बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखनी ही नहीं है इस लेवल के ऊपर। ठीक है, गोल्डी भाई, गोल्डी में तो हम लोगों ने डिसाइड करके ही रखा है कि दो चीज़ें हो सकती हैं इसमें। ठीक है, ये लेवल था, यहाँ पे इसके नीचे रेजिस्टेंस, और यहाँ पे देखो इतने पॉइंट्स मिले। करना क्या है, इसके नीचे मैंने बोला था शॉर्ट, और यहाँ पे बाइंग की अपॉर्चुनिटी रहेगी। इसने बाइंग अपॉर्चुनिटी भी दी है। और अब क्या करना है, शॉर्ट तो सबने हाफ क्वांटिटी में ही किया होगा क्योंकि ऐसे ही करना है। और फिर ये भी हेड एंड शोल्डर जैसा पैटर्न बन रहा है, देखो ये हेड और ये राइट शोल्डर। तो अब हमें करना क्या है, कन्फ्यूज़ नहीं होंगे। ठीक है, ये हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न है, पर ये बुलिश मार्केट में बना है और टॉप पे बना है। इसका मतलब ये नहीं कि तुरंत बुलिश हो जाए, बियरिश हो जाएगा। हमें वेट करना है। बियरिश जब तक इसके नीचे नहीं आता तब तक कोई शॉर्ट नहीं करेगा। इसके नीचे ही हम बियरिश होंगे। इसके इस एरिया में जब तक रहता है तब तक हम लोग बाइंग की अपॉर्चुनिटीज़ ही देखते रहेंगे। ठीक है, और बाकी एक चीज़ ये है कि अगर ये थोड़ा बहुत कंसोलिडेट करके इस लेवल पे रहता है तो हम लोग बाइंग की ही अपॉर्चुनिटीज़ देखेंगे। ठीक है, कोई भी सेलिंग इस लेवल के नीचे देखेगा, उसके पहले कोई सेलिंग नहीं देखेगा। और अगर इस लेवल पे कहीं सेलिंग मिलती है तो हाफ क्वांटिटी में ही सेलिंग करेंगे। ठीक है, वैसे प्राइस एक्शन वैसा बन नहीं रहा है, अगर बनता है तो हम लोग हाफ क्वांटिटी में ही सेल करेंगे। बाइंग्स हाफ क्वांटिटी सेल। ठीक है, बैंक निफ्टी में देखो, बैंक निफ्टी में हम लोगों ने डिसाइड करके रखा था कि इस लेवल के ऊपर ये पूरा जोन नो ट्रेड जोन रहेगा। इसके ऊपर कोई भी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो बाइंग देखेंगे, और मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं कि ये यहाँ पे स्टे करे और अपसाइड मूव दे। पर ये गैप अप खुल गया, उसके बाद ये यहाँ पे स्टे किया है इसने, और ये ब्रेक डाउन दिया नीचे की, और ये यहीं पे भी स्टे कर रहा है। तो मोस्ट प्रोबेबली हमें क्या करना चाहिए, इस पर नए सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाएंगे। और एक चीज़ कि अभी भी ये मार्केट बाइंग की ही है, तो इसको अभी बाइंग की अपॉर्चुनिटीज़ की ही तरह देखते रहना है। ठीक है, अनलेस ये शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी अच्छी दे, इस लेवल के नीचे आए, क्योंकि वीकली बेसिस पे हम लोगों ने डिसाइड करके रखा था ये एरिया कि ये यहाँ से हो सकता है सेलिंग आए, नेक्स्ट वीक में सेलिंग आ सकती है। और जिस तरह का भी एक रेजिस्टेंस जैसा पैटर्न बन रहा है, ये हो सकता है एक अपसाइड का मूव या यहाँ पे क्लोज दे। उसके बाद ये जब तक इस लेवल के नीचे वापस नहीं जाता है तब तक हम शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज़ नहीं देखेंगे। मतलब अगर आती भी है तो हाफ क्वांटिटी में देखेंगे, उससे पहले नहीं, क्योंकि ये कंसोलिडेशन जैसा जोन बन चुका है और यहाँ पे लेने का कोई फायदा नहीं। ठीक है, और मोस्ट प्रोबेबली एक चांस और है कि ये वापस यहाँ से यहाँ तक आ जाए, पर हमें ट्रेड नहीं करना। ठीक है, मैं स्पेसिफिक लेवल्स बना रहा हूँ, सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन चुके हैं। इस लेवल के नीचे अगर आता है तो कुछ देर के लिए शॉर्ट कर सकते हैं, पर यहाँ पे लेवल जो है वो स्ट्रांगली सपोर्ट की तरह है, तो जल्दी निकाल देना है। और इसमें हाफ क्वांटिटी में ही स्कैल्प करेंगे, अगर करेंगे तो हाफ क्वांटिटी में ही शॉर्ट भी करना है। बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है तो इस लेवल के ऊपर सारे लेवल बाइंग के। ठीक है, इसको क्रॉस करता है तो और परफेक्ट बन जाएगा। क्रूड में देखो जैसा हम लोगों ने डिसाइड किया था एग्जैक्टली वैसा हुआ। इसमें मैंने बोला था अगर इस लेवल के ऊपर आता है तो ही हम लोग बाइंग करेंगे, वरना चांसेस ज़्यादा है कि ये शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी है और शॉर्ट करने पे सबको ट्रेड में प्रॉफिट मिला होगा। रेजिस्टेंस बना लेते हैं और डिसाइड करते हैं कि आगे क्या करना है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन चुके हैं। अब हमें करना क्या है, सेम वही चीज़, इस लेवल के ऊपर अगर आता है तो ही बाइंग देखेंगे। यहाँ पे नो ट्रेड वाला पार्ट हट जाएगा। इस जोन के एरिया में, इस एरिया में अब ये दो तरह के पैटर्न बना सकता है। पहला कि ये यहाँ से रेजिस्टेंस ले, अगर बेयरिश पैटर्न बना है उसके बाद क्रॉस करे।
ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट लेवल जैसा है, लेकिन ये सपोर्ट की तरह रिएक्ट कर सकता है इस पूरे जोन में। तो ये रहेगा वॉलेटाइल जोन। ठीक है, फिलहाल के लिए ये रहेगा वॉलेटाइल जोन, ऐसे जाएगा इसमें। ठीक, ये वॉलेटाइल हो सकता है। और दूसरा केस ये कि यहाँ पे ऐसे करके ऐसे जाए और यहाँ से रेजिस्टेंस ले। तो बोथ द केसेस में हमें शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी देखनी है। यहाँ पे रिट्रेसमेंट का वेट करेंगे, जैसे रिट्रेसमेंट आ जाएगी उसके बाद यहाँ पे शॉर्टिंग करेंगे हाफ क्वांटिटी में। अगर उसी डायरेक्शन में जाता है तो ठीक है, पर बेस्ट ऑप्शन ये रहेगा कि यहाँ पे बेयरिश पैटर्न बनाए और फिर शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी मिले। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर फ्रेंड्स, थैंक यू।